नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। कान्हा जी का आशीर्वाद और कृपा हम सब पर बनी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो मैं सुबह की सेवा कर ली, कान्हा जी की पूजा पाठ करके आरती और नया वस्त्र पहना दी उन्हें। उसके बाद उपवास था तो हमारा, तो मैंने उपवास के लिए साबूदाना खीर और साबूदाना खिचड़ी दोनों ही आज बना रही थी। वीडियो थोड़ी सी लेट है दोस्तों, क्योंकि काम की वजह से ना एडिटिंग करने में टाइम नहीं मिल पा रहे थे, इसकी वजह से। और वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में मैं दिखाऊंगी कि जन्माष्टमी की तैयारी कैसे की और कान्हा जी के लिए क्या क्या भोग बनाई, और दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी मैंने कैसे उनकी सेवा की और पूजा आरती ये सब कैसे की। तो यहाँ पे हमने फलाहार करके फिर आ गए हम दोनों भोग की तैयारी करने के लिए। तो पवन मुझसे बार बार बोल रहे थे कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, चलो बाहर से ही लेकर आते हैं बाजार से। मगर मुझे इस बार हुआ कि नहीं, मैं इस बार घर पे ही बनाऊंगी। तो मैं सुबह सुबह जाकर पहले सारे सामान लेकर आई, बाकी चीज़ें जो घर पे थी और जो नहीं थी मैं वो लेकर आई, ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पर बना रही थी मेवा पाक। तो इसके लिए मैंने मखाना, काजू, बादाम और गोंद को अच्छे से घी में रोस्ट करके उसके बाद फिर मिक्सी में मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, हल्का दरदरा कर ली। उसके बाद मैंने घी के पाग में इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करके अच्छे से उसके बाद थाली में निकाल के सेट कर ली। तो और इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसको कट करूँगी अच्छे से बर्फ़ी के शेप में। और उसके बाद मैंने नारियल का लड्डू बनाने का भी सोचा, तो फिर मैं पानी वाला नारियल लाई थी और इसको फिर फटाफट मैं फोड़ना स्टार्ट कर दिया और फोड़कर फिर निकाल ली। और एकदम से आज इतनी अच्छे से पहली बार ये मुझसे निकल गए एक ही बार में। और उसके बाद मैं इसके सारे छिलके को निकाल कर फिर मिक्सी में डालकर 2-3 बार चला के अच्छा सा बारीक कर लेती हूँ। उसके बाद घी में इसको भूंज ली मैं। सेम आँच में इसको मैंने भूंजा, मतलब 15 से 20 मिनट लग गए। और इसमें 1 कप दूध डाली थी मैं, तो इसको भूंजने में थोड़े से टाइम लगे। अच्छे से ड्राई कर ली, फिर इसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले और उसके बाद मैंने इसको इसमें चीनी डालकर फिर मैंने लड्डू के शेप में बना दिए। तो ये मेरी मेवा नारियल लड्डू तैयार हो गई बनकर। और ये धनिया पंजीरी मैं बना रही हूँ, और ये कान्हा जी का तो सबसे प्रिय भोग है, तो इसको मैं हर साल बनाती हूँ घर पे ही। तो मैं धनिया को भूंजकर इसमें फिर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दी और चीनी का पाउडर मिक्स करके धनिया पंजीरी बना ली। और मुझसे लोग बोलते हैं तुम इतनी सारी चीज़ें करती हो, थकती नहीं हो। तो सच बताऊँ, थकान तो हो ही जाती है, मगर मुझे लगता है कि साल भर का दिन है तो इतनी सेवा तो हम कर ही सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे माखन बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा ही चीज़ें मैं बना रही थी, मगर जितना हो सका मैं बनाई घर पर। और इधर मैं जब बना रही थी तो पवन चले गए थे बाहर, और मुझे नहीं बताया था कि क्यों जा रहे हैं। वो जाकर कान्हा जी के लिए इतना सुंदर सा खूबसूरत सा झूला लेकर आए। उन्होंने खुद से अपने मन से कस्टमाइज़ करके बनवाया था ये झूला। और फिर मैं यहाँ पे मखाने वाली खीर और आलू की सब्ज़ी भी बना रही थी। और ये सब तैयारी मैं शाम को ही कर रही थी, और दोनों बच्चे सो रहे थे, इसलिए मैं आराम से यहाँ पे बना रही थी। और ये सब मैं भोग रात को लगाऊंगी। और थोड़ी तैयारी बाकी थी जो मैं अभी आके खाना भी बना रही थी और बीच बीच में आके मैं तैयारी भी कर रही थी। इधर पवन भी पूजा की कुछ कुछ तैयारी कर रहे थे और मैं इधर साफ़ सफाई कर रही थी। और फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने पूजा की सामग्री में भी जो सामान लगते वो मैं नहीं निकाली हूँ, तो वो भी चीज़ें मैं निकालने के लिए बैठ गई। और काम ना एकदम से याद ही आते रहते कि कुछ फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार, तो उस दिन तो काम तो मतलब रहते ही है। तो मैं ये सब पूजा के जो सामान थे वो मैं हमेशा निकाल के रख लेती हूँ हर त्यौहार में, कि जब पूजा करने बैठो तो सारी चीज़ें एकदम से साथ में रहे तो अच्छे से हो जाती है पूजा। तो मैं इधर क्या क्या भोग लगाना है ये सब भी मैं कान्हा जी के लिए रख ली साइड में करके। और मैं उन लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो लोग मेरी ब्लॉग को देखने के लिए वेट करते हैं कि नेक्स्ट ब्लॉग आपकी कौन सी आने वाली है। तो मैं सच में बताती हूँ कि मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हो। और इधर मैं दोनों बच्चों के लिए खाना भी बना दी रात का, क्योंकि हमारा तो उपवास था, वो लोग तो खाने वाले थे। और मैं बहुत थक गई थी तो मैं थोड़ी सी चाय बनाने वाली थी, और चाय ऐसा हुआ कि चाय पत्ती एकदम थोड़ी सी ही थी, लास्ट ही थी आज की। यहाँ पे मैंने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पे कान्हा जी का सारा भोग रख दिया है मैंने, क्या क्या है वो सब ड्राई फ्रूट्स ये सब है, और इधर फ्रूट्स है सारे।
और इधर इनका श्रृंगार का सामान और ये झूला जो तैयार हो गई है। और अभी थोड़ी सी बाकी है यहाँ पे डेकोरेशन करना, जो अभी मैं करूँगी। बहुत थक गई हूँ। अभी शाम के बज गए 6 और आप देख ही रहे दोस्तों, मतलब काम कर कर के पूरी थकान हो गई है। कंटिन्यूस काम ही किए जा रही हूँ। और पूजा है तो तैयारी करते करते टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। अभी थोड़ी सी मैं चाय बना रही हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आगे काम स्टार्ट करती हूँ। कान्हा को भी उठा देती हूँ, वो सो रहा है। और बाकी और तैयारी करूँगी। मेरी शक्ल तो देख के मुझे मतलब फास्ट भी है ना, तो और अजीब सा हो गया शक्ल, थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ। और ये देखिए मैंने कितना डेकोरेशन ये सब हो गई है मेरी। और सच में त्यौहार वाले दिन ना इतने काम रहते हैं कि मतलब एक काम से दूसरे काम रहते ही हैं, तो कैसे दिन निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता त्यौहार के दिन। और मैं ना जिस दिन त्यौहार रहते मैं उस दिन अपनी शक्ल सूरत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं बस पूरे अपने काम में लगी रहती हूँ, तो वो करते रहती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे शाम की लाइट लगाने की स्टार्ट कर दी। कान्हा सोकर उठ गया था और वो झूला देख के इतना खुश हो रहा था कि इतना सुंदर झूला है। और वो बांसुरी, अपनी वाली बांसुरी ला के रख रहा था कान्हा जी के पास। वो बार बार इधर आके कान्हा जी के साथ खेलना, झूला झूलाना, सारी चीज़ें ऐसे कर रहा था मैं जब तक डेकोरेट कर रही थी। और उससे बचा के भी रखना पड़ता है कि मतलब वो थोड़े थोड़े चीज़ों को टच करता है, तो उसे बार बार मना भी करना रहता है कि ये मत करो, वो मत करो। बच्चे कहाँ सुनते हैं। और ये मेरा डेकोरेशन हो गया, मतलब कंप्लीट ही हो गई पूरी अच्छे से। अब बस मुझे रात को पूजा करनी है। तो इसके आगे वाले ब्लॉग में दोस्तों मैं दिखाऊंगी मैंने रात में कैसे पूजा और सेवा की है। आई होप आज का आपको ब्लॉग ये अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्रीति की घर गृहस्थी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, कान्हा जी की कृपा आप सब पे बने रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।